हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि कोस एक्स गुणा कोस 2x गुणा कोस 4x डॉट 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 गुणा कोस 2 की घात n माइनस 1 x बराबर साइन 2 की घात n x बट्टा 2 की घात n साइन x प्रत्येक n बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से हम जानते हैं यदि Pn कोई समीकरण है n बराबर k के लिए सत्य हो तो n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य आना चाहिए। यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर n बराबर k पर Pn सत्य आ रहा हो तो n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn जो है सत्य आना चाहिए। तो अब देखो सवाल में हमें Pn क्या दिया हुआ है। Pn बराबर में देखो कोस x गुणा में कोस 2x गुणा में देखो कोस 4x। इस प्रकार से गुणा में पद आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्या आ रहा है कोस में 2 की घात है n माइनस 1 x ये पद है। ये किसके बराबर है साइन 2 की घात n x बट्टा में 2 की घात n साइन x। तो पहले तो देखो हम Pn की सत्यता की जांच कर लेते हैं n बराबर 1 पर। तो माना n बराबर 1 है तो यहां से हमें P1 मिलेगा। तो उसका पहले हम क्या करते हैं बायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या आएगा कोस 2 की घात में देखो 1 माइनस 1 यानी 2 की घात 0 x। तो ये तो क्या बन गया हमारे पास 2 की घात 0 1 होता है तो अंदर कोस x बन गया। ठीक है, फिर देखो हम दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं। तो साइन 2 की घात 1 यानी कि 2 ही आ गया तो 2x बट्टा में 2 गुणा में साइन x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 2x का सूत्र हम जानते हैं 2 साइन x कोस x होता है और बट्टा में क्या है हमारे पास में 2 साइन x। तो 2 साइन x से 2 साइन x हो गया विभाजित तो हमारे पास में आ गया कोस x। तो हम देख पा रहे हैं कि n बराबर 1 पर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही कोस x के बराबर आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं अतः n बराबर 1 पर Pn जो है सत्य है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं मान लेते हैं माना कि n बराबर k पर Pn सत्य है। ये हमने केवल माना है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि n बराबर k पर Pn सत्य है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम यहाँ पर n के स्थान पर k प्रतिस्थापित कर सकते हैं समीकरण में अर्थात Pn में। तो देखो कोस x गुणा में कोस 2x गुणा में कोस 4x इस प्रकार से पद आगे गुणा होते जा रहे हैं और देखो क्या आ जाएगा कोस 2 की घात k माइनस 1 x आ जाएगा। तो कोस 2 की घात k माइनस 1 x ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये बराबर आ जाएगा देखो यहाँ पर ब्रैकेट है तो साइन 2 की घात k x बट्टा में देखो क्या है बट्टा में 2 की घात k गुणा साइन x 2 की घात k गुणा में साइन x ये पद बन गया। तो इसको हम बोल लेते हैं समीकरण 1। तो अब देखो हमने क्या माना है n बराबर k पर Pn सत्य है। तो अगर n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य आ रहा है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे n बराबर k प्लस 1 पर Pn का पहले दायां पक्ष लिख लेते हैं। Pn का दायां पक्ष लिखते हैं फिर उसको बाएं पक्ष के बराबर लेकर आएंगे अब। तो दायां पक्ष देखो क्या है हमारे पास में साइन के अंदर 2 की घात एन एक्स बट्टा में 2 की घात एन साइन एक्स। तो यहाँ पे एन के स्थान पर k प्लस 1 प्रतिस्थापित किया तो देखो साइन 2 की घात k प्लस 1 एक्स बट्टा में क्या आ जाएगा 2 की घात k प्लस 1 गुणा में साइन एक्स ये बन गया। तो अब देखो n बराबर k प्लस 1 पर Pn का जो दायां पक्ष है वो हम निकाल चुके हैं। तो Pn का बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष बराबर में देखो क्या है कोस x
गुणा में कोस 2x गुणा में कोस 4x, इस प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले देखो जो k प्लस 1 का पद आएगा उससे पहले k का पद जरूर आएगा, तो k रखते हैं पहले n के स्थान पर, तो कोस 2 की घात k माइनस 1x, ये तो k का पद हो गया। फिर यहाँ पर गुणा में क्या आएगा, k प्लस 1 का पद आएगा, तो कोस 2 की घात, यहाँ पर देखो n के स्थान पर k प्लस 1 रखा, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 2 की घात k x बन गया। ठीक है, ये पद बन चुका है। तो अब ध्यान से देखो, इतने इतने पद का मान हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, साइन 2 की घात k x वट्टा में 2 की घात k साइन x, तो हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो साइन 2 की घात k x वट्टा में क्या आ गया, 2 की घात k साइन x। ठीक है, अब देखो इसके गुणा में क्या है, गुणा में कोस 2 की घात k x। तो ऐसा लिखने से देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर ऊपर नीचे कर लेते हैं 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करने से क्या होगा, देखो ऊपर तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इस प्रकार का पद है, तो इस साइन 2 थीटा का सूत्र बन चुका है। तो देखो साइन के अंदर 2 गुणा होगा 2 की घात के एक्स से, तो यहाँ पे देखो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अब 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात के है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात के प्लस 1 एक्स, और बट्टा में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, बट्टा में देखो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात के है, तो 2 की घात के प्लस 1 गुणा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। और ये हम ध्यान से देखें तो यही तो हमारा n बराबर k प्लस 1 पर दायां पक्ष आया था, तो हम क्या बोल सकते हैं, n बराबर k प्लस 1 पर दायां पक्ष बराबर में आ गया है बायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात n बराबर k पर Pn को सत्य मानने पर, Pn को सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य प्राप्त हुआ, Pn सत्य प्राप्त हुआ। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, और सवाल में देखो यही तो हमें सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।